राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, 15 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 14 अगस्त 2020 शुक्रवार के दोपहर 2 बजे शुरू होकर 15 अगस्त 2020 शनिवार के दोपहर 2:20 पर समाप्त होगी। उदया तिथि 15 अगस्त को होने के कारण एकादशी का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। जिन लोगों को व्रत रखना हो वे एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दोपहर के समय ही भोजन करें। दशमी की रात्रि का भोजन ना करें ताकि पेट में खाने का अंश भी ना रहे। एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। एकादशी पर व्रत करने वालों के लिए किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। संभव हो तो निर्जला अर्थात बिना पानी के उपवास किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी के सुबह व्रत का पारण किया जाता है। लोग अपनी क्षमता अनुसार पानी पी सकते हैं या फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। जो व्रती दवाई लेते हैं उन्हें नियम अनुसार आहार और दवाई लेना चाहिए। आगे जानिए एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। आइए जानिए एकादशी व्रत की विधि व नियम। उसके पहले दिन की शाम यानी कि दशमी के शाम से ही शुरू करते हैं। दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि सेवन कदापि नहीं करें। एकादशी पूरे दिन की फास्ट होती है। पूरी फास्टिंग नहीं कर पाने से सिर्फ पानी पी सकते हैं या फल जैसे कि अंगूर, केले, बादाम, पिस्ता खा सकते हैं। हरी सब्जियां नहीं लेना चाहिए या सूर्यास्त से पहले दिन में एक बार भोजन करें, लेकिन अन्न और धान्य बिल्कुल ना खाएं। अब जानते हैं एकादशी पर व्रत पूजा कैसे करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का विशेष लाभ माना जाता है, इसलिए दशमी को ही तुलसी दल तैयार कर लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही जागकर स्नान कर लें, फिर संकल्प लें। स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें। घर के मुख्य द्वार पर नई बंधनवार लगाएं। अष्टदल पद्मा की रंगोली सजाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवत गीता पुस्तक पर भी तिलक लगाएं। श्री विष्णु जी के समक्ष तुलसी दल से उनकी पूजा करें। अगरबत्ती धूप जलाएं। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। केले या मिश्री या दूध पेड़े का भोग लगाएं। आज भगवत गीता का पाठ करें या सुनें। विष्णु सहस्रनाम, मुकुंदाष्टकम, सत्यनारायण व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें। रात्रि भर स्वामी के भजन कीर्तन गाएं, इससे निद्रा भी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अजा एकादशी के व्रत का महत्व समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्रा को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह होते ही विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, आपने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। वह राजा
चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृत को वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उस समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। ऐसे संभव ना हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्ति पर ही की जाती है। अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि। उद्यापन एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना का विधान है। इसी कलश में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और अन्य देव देवताओं को आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाले क्रियाएं ही करेंगे। भक्तों, यह है अजा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, नियम व पारण विधि। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि नारायण।